हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी मेरी यूट्यूब फैमिली के। उम्मीद है इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, जो पार्ट थोड़ा सा रह गया था, मैंने कहा था वो मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगी, तो चलें जनाब अगली वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हमने जी पूरी शर्ट तैयार कर ली थी, उसकी प्रिंट प्लेट्स वगैरह तैयार करके उसका नेक तैयार कर लिया था। अब जो हम इसमें डिज़ाइन करेंगे ना, वो हमने, क्योंकि हमारी जो शर्ट है वो शॉल की हमने बनाई है, तो इसको हमने इस तरह से रेडी करना है कि इसका बिल्कुल भी ये महसूस ना हो, इसका पता ना चले कि हमने ये शाल की जो शर्ट है ये तैयार की है। ठीक है, जिसको हमने लुक इस तरह का देना है। तो इसमें हमने मैंने किया था कि इसका जो साइड का बॉर्डर था ना, ये मैंने नेक में इसीलिए नहीं लगाया था कि ये बाद में कम ना पड़ जाए, तो इसको मैंने शर्ट की साइडों में यूज़ करना था। ठीक हो गया। तो इसका सारा बॉर्डर जो है ना, दोनों पट्टियों का साइडों के जो बॉर्डर थे, क्योंकि हमने बिल्कुल सेंटर में से शर्ट का पीस निकाल लिया था, और जो साइडें रह गई थी उसमें से एक साइड की हमने आस्तीन तैयार कर ली थी, और जो दूसरी साइड में थी ना उसमें से हमने बॉर्डर अलग कर लिए थे। और वो जो बॉर्डर है ना, इस तरह से हमने इसको इस्त्री मारेंगे, दोनों तरफ के बॉर्डर मैंने निकाल लिए। इसको इस्त्री अच्छे से मार के, पानी लगा के बिल्कुल स्प्रे करके, और उसके बाद हम इसको इस्त्री मार के ना, तो इसको दोनों को फिनिशिंग दे लेंगे अच्छे से। उसके बाद जी इसका हम क्या करेंगे, इसको हम दोनों साइडों में शर्ट के यूज़ कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, जब बॉर्डर हमने लगाना है ना, तो उसको हमने क्या करना है कि उसके जो फूल है ना, उनका खास तौर पे ख्याल करना है, जो फ्लावर्स से बने हुए हैं। ठीक है। और उसको हमने ना, जो हमारे फ्लावर्स बने हुए होते हैं ना, जो भी हम शर्ट तैयार कर रहे होते हैं, कोई बॉर्डर लगा रहे होते हैं या उसकी कटिंग कर रहे होते हैं, या हम उसको स्टिच कर रहे होते हैं ना, तो ये खास तौर पे ख्याल कर लेते हैं। उसके जितने भी फ्लावर्स वगैरह बने हुए होते हैं ना, उनका रुख एक ही तरफ रखा जाता है। ठीक है जी। यहाँ पर मैं कैमरा बंद करना भूल गई थी थोड़ी देर के लिए। ठीक है जी। यहाँ पर ये देखें जी, मैंने इसको अच्छे से इस्त्री मार लिया था, और जितना जो हमारे बॉर्डर था ना, शर्ट का जो बॉर्डर था ना दामन का, तो उसके मैंने देख लिए थे कि उसके फ्लावर्स का जो है ना कलर जो है वो नीचे कौन सा आ रहा है और ऊपर की तरफ कौन सा आ रहा है। ये आप लोगों ने खास तौर पे ख्याल करना है, क्योंकि अक्सर जब हम शाल्स और दुपट्टे वगैरह की शर्ट बनाते हैं ना, तो उसमें अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि उसमें उन्होंने दोनों तरफ जो फ्लावर्स वगैरह है वो नहीं दिए हुए होते। तो यहाँ पर आ गई थी जना, मैंने पूरी आस्तीन वगैरह लगा ली थी और फिटिंग की सिलाई भी लगा ली थी। अच्छा, उसके बाद जो है ना दामन, तो दामन में मैंने क्या करा था, दामन मैंने अभी कुछ भी नहीं किया था। मैंने साइडों की जो सिलाइयाँ थी ना, वो मैंने सिर्फ सिंगल सिलाई के साथ, लंबी चाल के साथ, सिर्फ उसको एक एक सिलाई के साथ बंद कर लिया था। मतलब चाक तो मैंने खोले थे, लेकिन क्या किया था कि सिर्फ जो चाक थे ना, एक एक सिंगल सिलाई के साथ मोड़ लिए थे। ठीक हो गया। जिस तरह से हम चाक बनाते हैं शर्ट के, इस तरह से। ठीक हो गया। ये देखें आप, बिल्कुल सिंगल सिलाई के साथ एक एक पैर की सिलाई लगा ली थी, और जिस तरह हम चाक मोड़ते हैं ना, इसी तरह मोड़ लिया था उसको। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से इस्त्री मार ली थी, ऊपर से बिल्कुल पूरी शर्ट रेडी हो गई थी। अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये सबसे ईजी, लोग क्या करते हैं, अक्सर मैं भी ऐसा कर लेती हूँ कि जो होता है ना बॉर्डर, वो हमने जब साइडों में लगाना होता है ना शर्ट की फिटिंग में या चाक में, तो क्या करते हैं, हम पहले आस्तीन नहीं लगाते, हम पहले फिटिंग की सिलाई लगाते हैं, और उसके बाद पूरी रेडी शर्ट करके उसके बाद एंड में हम आस्तीन वगैरह लगाते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, जब हमें कभी शर्ट को खोलना पड़े ना, तो होता है ना कभी तंग हो जाती है ऊपर से बाजू, तो उसको हमने शर्ट को जब खोलना होता है ना, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, क्योंकि जो गोल आस्तीन लगी हुई होती है ना, हालांकि प्रोफेशनल तरीका वही है, लेकिन उसको बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने की वजह से हम ये आसान तरीका इस्तेमाल करते हैं। और मैं तो लगाती ही इस तरह हूँ, मैं गोल आस्तीन नहीं लगाती हूँ, क्योंकि इसको अभी कभी भी हमें खोलना पड़े, या कभी हो जाता है ना, ये जैसे गर्म शर्ट है तो ये शिलिंग भी होगी बाद में धुलने के बाद, तो ये क्या होगा कि बाद में टंग भी हो सकती है, तो इसको इजीली खोल लेते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह से मैंने सारी शर्ट तैयार करके ना, उसकी सिर्फ जो चाक थे वो भी मैंने सिंगल सिलाई के साथ फोल्ड कर लिए थे। उसके बाद मैं इस तरह इसको सारी शर्ट को, आप देखें मैंने बॉर्डर के साथ बॉर्डर किस तरह मिलाया है। ठीक है। इसका जो ब्राउन वाला हिस्सा है ना, वो ऊपर की तरफ दामन की, आप लोग दामन में देखें, इसका जो फ्लावर्स है ना, ऊपर की तरफ येलो वाला हिस्सा आ रहा है, तो मैंने इसका येलो वाला अंदर की साइड में लिया है। तो उसका जो ग्रीन वाला, तेज ग्रीन वाला हिस्सा है ना, वो नीचे की तरफ ब्लैक ब्लैक सा वाला जा रहा था, तो मैंने यहाँ पर भी जब बॉर्डर रखा था, तो उसका ब्लैक वाला हिस्सा बाहर की तरफ निकाला था। तो ये खास तौर पर आप लोगों ने ख्याल करना है। बाकी जी हमने बिल्कुल जिस तरह से हमारी फिटिंग वाली ये शर्ट है, और इसी तरह मैंने ऊपर ऊपर इस तरह रख के ना, इसको सारी को ऊपर से हमने पानी का छिड़काव करना, और इसको कस के एक दफ़ा इस्त्री लगानी है। ठीक है। आप जब इसको प्रेस करेंगे ना अच्छे से, तो ये जहाँ पर हम कपड़े को बॉर्डर को सेट करेंगे, ये वहीं पर अटैच हो जाएगा, बल्कि बैठ जाएगा, अच्छे से फिक्स होकर बैठ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, दूसरा तरीका इसका ये है, पहली वाली जो सिलाई थी ना, मैंने इसी तरह लगा ली थी, फिर मैंने कहा चलो जी थोड़ा डिफरेंट तरीके के साथ भी इसको बॉर्डर को लगा लेते हैं, वो ज़्यादा ईजी तरीका रह जाएगा बिगनर बच्चियों के लिए। मैं तो इसी तरह बिल्कुल बॉर्डर सेट करके मैंने सिलाई के साथ लगा लिया था। ठीक हो गया। अब जो बिगनर बच्चियाँ, जो नई बच्चियाँ हैं, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उनको इस तरह सेट उनसे नहीं बैठता है, तो वो क्या करेंगी, वो इसका स्टिक का इस्तेमाल कर लें। ठीक है। दूसरे वाले जो साइड है ना, उसको मैंने स्टिक के साथ लगाया था, ताकि बच्चियों को कोई भी प्रॉब्लम ना बने, वो देख लें कि स्टिक के साथ ये भी लग जाता है, सारे काम हो जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आप लोगों को आस्तीन दिखा रही थी कि आस्तीन में भी मैंने जो बॉर्डर है ना, वो नीचे की तरफ लिया है। फ्रंट भी उसका आस्तीन का इस तरह मैंने बनाया कि उसको सेंटर में मैंने जोड़ दे दिया, और फ्रंट भी मैंने इस तरह से बनाया आस्तीन का कि उसके ऊपर यही बॉर्डर आ रहा है, और साइडें भी इसी तरह बॉर्डर आ रहा है, और बिल्कुल फिर मैंने ये जो बॉर्डर बच गया था, इसको कमर पे और दामन पे, चाक पे भी मैंने इसी तरह डिज़ाइन कर दिया, और यही दामन के ऊपर बॉर्डर आ रहा है। तो मेन मकसद इस शर्ट को डिज़ाइन करने का ये था कि शाल भी हमारी जो थी वो ज़ाया नहीं गई, और शर्ट भी बहुत ही ब्रांडेड और प्यारी सी शर्ट बन गई थी, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि ये शाल की हमारी शर्ट बनी हुई है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जी दूसरा बॉर्डर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि वो मैंने किस तरह से सेट करके यूएच के साथ लगाना है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप, अभी मैंने इसका दामन नहीं मोड़ा, दामन आप लोग बाद में मोड़ा करें, क्योंकि फिर हमने कभी ऐसा भी हो जाता है कि शर्ट में कानवान आ जाती है, थोड़ा टेढ़ा शेढ़ा भी हो जाता है। दूसरा ये हो गया कि अगर हम इसकी लेंथ कम या ज़्यादा करनी चाहें, तो बाद में हम कट कर सकें नीचे से। और वैसे तो अभी लॉन्ग शर्टों का फैशन है, तो हमारे जो है ना लॉन्ग शर्टें ही चल रही हैं हर तरफ, अब दोबारा से वही फैशन आ गया है, तो हमें काटने पीटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो अगर कभी ऐसा हो जाता है, तो अगर नीचे से हमने नहीं फोल्ड किया हुआ होता ना, तो फिर उसका ये हो जाता है कि बाद में आराम से हम नीचे से
सेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी मैं अच्छे से इस्त्री लगा रही थी, इसकी भी मैंने आप देखें फिटिंग विटिंग सारी सेट कर ली थी। तो इसका भी मैंने इसी तरह फ्लावर्स का ख्याल करना है और बॉर्डर को उल्टा नहीं रख के लगा देना। और ऊपर मैं लगाऊंगी UH और उसके बाद जी मैं इसको बॉर्डर को सेट करूँगी और लगा दूँगी। ठीक हो गया, सिलाई बड़े आराम से लग जाती है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक हो गया, ये कि यहाँ पर ना बिगनर बच्चियाँ जो है उनके लिए बहुत आसानी हो गई है। ये स्टिक के साथ तो ऐसा होता है कि बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ऐसा होता है कि बिल्कुल हाथ सीधा सीधा चल जाता है। मशीन पे भी जाओ तो ये कोई धागे नहीं निकलते, कोई कपड़ा वपड़ा जो है ना वो इकट्ठा नहीं होता है, बिल्कुल इजीली लग जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा जी, मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। ठीक है, और 2 पार्ट मुझे इसलिए करना पड़ते हैं कि अगर मैं थोड़ी सी भी स्किप कर देती हूँ ना तो बच्चियाँ कमेंट कर रही होती हैं कि आप जो है ना पूरी वीडियो दिखाया करें, पूरी वीडियो दिखाया करें। 4-5 महीने तो वैसे ही मैं चैनल से गायब रही हूँ, मैंने बिल्कुल कोई काम नहीं किया था कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। ठीक है, और अभी मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ कि इंशाल्लाह जो है ना रोज़ाना वीडियो आए और वीडियो डाला जाए। और दूसरी बात ये कि थोड़ी सी टाइमिंग की ऊंच नीच हो जाती है क्योंकि जो बच्चे माशाल्लाह से स्कूल खुले हुए हैं, स्कूलों में जा रहे हैं बच्चे, तो इस तरह थोड़ा सा टाइम ऊंच नीच हो जाती है, आगे पीछे वीडियो का टाइम हो जाता है। ठीक हो गया, तो कोशिश पूरी होती है कि रोज़ाना की रोज़ाना वीडियो डाला जाए। और इस शर्ट पर भी मेरे 2 दिन लग गए थे, 2 दिन में मैंने एक शर्ट तैयार की थी क्योंकि यहाँ पर भी मैंने इस शर्ट पर भी अच्छा खासा काम था। ठीक है, और फिर पूरी डिटेल दिखाते दिखाते ना थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है और अच्छे से ये कि वीडियो फिर बन जाती है 2 पार्ट में करके। तो यहाँ पर जी ये देखें मैंने पूरी फिक्स इसको कर लिया था। अच्छा, ये बहुत ही आसानी से लगी थी, ये उससे कहीं ज़्यादा आसानी से मैंने लगा ली थी। इस पर बिल्कुल ना तो कोई झोल तो खैर दूसरी में भी नहीं आया था, लेकिन जो बिगनर बच्चियाँ ना वो फिटिंग पे आके मार खा जाती हैं क्योंकि जब हम फिटिंग करनी होती है ना, जब हमने तो फिटिंग के ऊपर हमने जब रखना होता है ना बॉर्डर, क्योंकि बॉर्डर हमारा आड़ा नहीं होता, वो सीधा होता है। जब सीधे कपड़े को हमने घुमाना होता है ना थोड़ा सा, तो वो या तो फिर पानी लगा के इस्त्री के साथ घुमाएं तो इस तरह वो सेट नहीं बैठता। तो या फिर ये शर्टें जो होती हैं ना, ये जिस तरह कुर्ती स्टाइल सीधी शर्टें होती हैं ना, उनके ऊपर ये बॉर्डर बड़ी आसानी से लग जाता है। ठीक है, और फिर ये बिल्कुल गर्म कपड़ा था तो खींच नहीं रहा था बिल्कुल, मतलब इसको मैं खींच नहीं पा रही थी, सीधा सीधा ही अकड़ा पड़ा था कपड़ा सही है। लेकिन मैंने इसको इसी तरह डिज़ाइन करना था क्योंकि इसका बॉर्डर ही मुझे इस तरह लगाना था। ये पूरी बॉर्डर जो है ना साइडों में, हर तरफ साइडों में बॉर्डर ही बॉर्डर नजर आए, इस तरह की मुझे शर्ट तैयार करनी थी। और जो है ना प्लेट्स वाली और इस तरह बॉर्डर लगाने के बाद इसकी कोई बहुत ही प्यारी लुक आ रही थी शर्ट की, ऐसे लग रहा था कि बहुत बड़े ब्रांड से खरीदी हुई बहुत अच्छी प्यारी शर्ट है। खैर जी, यहाँ पर मैंने ये देखें, आप बिल्कुल मैं हिला के दिखा रही थी आप लोगों को, इतनी प्यारी लग रही थी ना, और कहीं सिलाइयाँ भी नहीं अभी लगी थी, हालांकि फिर भी ये इतनी फिक्स थी, इस तरह लग रही थी बिल्कुल जैसे मैंने सिलाइयों के साथ इसको अटैच कर दिया है। आप चाहो तो आप धागे के साथ भी सिलाई लगा सकते हो, लेकिन अगर आप अच्छा करो तो आप ऐसा करो नायलॉन के धागे के साथ, प्लास्टिक का जो धागा होता है ना उसके साथ सिलाइयाँ लगा लो, वो बिल्कुल भी नजर नहीं आती हैं। तो यहाँ पर जी फाइनल लुक हमारी शर्ट का आप देख लें जी, इतनी प्यारी इतनी प्यारी इतनी प्यारी शर्ट बन गई है ना कि आप देखें हर तरफ वही बॉर्डर नजर आ रहा है। फ्रंट में भी आ रहा है, आस्तीन की फ्रंट में भी, आस्तीन के नीचे वाले हिस्से में भी। ठीक है जी, और फिटिंग पे भी और दामन पे भी। ठीक है, अच्छा इसका मैं ना वो बैक दिखाना भूल गई थी क्योंकि बाद में मेरे जहन में आया बैक में मुझे ये बॉर्डर कम पड़ गया था, तो फिर बैक में मैंने ये जो जिगजैग वाला बॉर्डर जिस पे मैंने गला बनाया हुआ ना, तो फिर बैक में मैंने इस तरह का बॉर्डर लगा दिया था। तो शर्ट कैसी लगी है जी आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है जी, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को कर दिया करें, प्यारा सा एक कमेंट भी कर दिया करें जी। ठीक है जी, मिलते हैं किसी अगली नेक्स्ट वीडियो में। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखा करें जी, सबके लिए दुआ किया करें। अल्लाह हाफिज़।